चाचा चौधरी एक बेहद लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र हैं, जिसकी रचना दिवंगत कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने की थी। उनकी कॉमिक्स हिंदी एवं अंग्रेजी समेत अन्य 10 भारतीय भाषाओं के साथ प्रकाशित होती है और 10 करोड़ से अधिक प्रतियों की बिक्री होती है। ये यकीनन भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉमिक्स पुस्तक है। चाचा चौधरी आधारित बने दूरदर्शन धारावाहिक पर इसके 600 से अधिक एपिसोड तक एक प्रमुख चैनल पर दिखाए गए, जिसे अभिनेता रघुवीर यादव ने इसकी शीर्षक भूमिका को चरितार्थ किया था। इतिहास। चाचा चौधरी का आगमन 1971 की प्रकाशित हिंदी पत्रिका लोटपोट से हुआ था, जिसने जल्द ही बच्चों एवं बड़ों के बीच भरपूर लोकप्रियता हासिल की। डायमंड कॉमिक्स की प्रेस रिलीज बाद 10 से 13 उम्र के भारतीय बच्चों के समूह द्वारा सबसे अधिक मान्यता प्राप्त लोकप्रिय कॉमिक्स पुस्तक किरदारों में से एक माना गया। उन्हें डायमंड कॉमिक्स श्रृंखला के अन्य किरदारों जैसे बिल्लू, पिंकी एवं रमन में मेहमान भूमिका भी दी गई। जीवनी। चाचा चौधरी को एक आम मध्यम वर्गीय भारतीय के रूप में दिखाया गया है, यद्यपि कृषकाया होने के बावजूद वो बेहद विलक्षण बुद्धि के बुजुर्ग आदमी माने जाते रहे हैं। चूंकि चाचा को आमतौर पर अंग्रेजी में अंकल कहा जाता है, वहीं चौधरी शब्द को भारतीय सामाजिक धारणा में किसी बड़े जमींदार अथवा गांव या शहर के बहुत सम्मानीय व्यक्ति के रूप में संबोधित किया जाता है। चाचा चौधरी को अमूमन उनको लाल पगड़ी, एक लकड़ी की छड़ी, एक वेस्टकोट जिनकी दोनों ओर जेबें हो और एक जेबघड़ी लिए हुए दिखाया जाता है। प्रारंभिक कुछ एक कॉमिक्स कथा में उन्हें पारंपरिक धोती कुर्ते में दिखाया जाता रहा, जिसे बाद में आधुनिक परिवेश का हवाला देते हुए पैंट और कमीज पहने दिखाया गया। अपनी घरेलू पहचान स्वरूप उन्हें उनकी धर्मपत्नी बीनी चाची रॉकेट नामक एक वफादार एवं साधारण कुत्ता और एक भीमकाय शरीर के मालिक जुपिटरवासी साबू के साथ उनको दिखाया जाता। चाचा चौधरी अक्सर चटखारे भर तरबूज खाते नजर आते, पर आम उनकी खासी कमजोरी है, पर घर में जब भी उनकी पत्नी उन पर भड़कती तो वह साबू या फिर रॉकेट संग घूमने निकल पड़ते। जब कभी वह अपनी पगड़ी उतारते तो दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह गंजे हैं। शहर के सभी लोगों को ज्ञात है कि चाचा चौधरी जब भी अपने परिवार के साथ बाहर जाते हैं, वे अपने घर का दरवाजा कभी बंद नहीं करते, लेकिन आज तक कोई उनके घर पर चोरी करने में सफल नहीं रहा है। हालांकि कुछ एक कहानियों में जब चाची उनकी धर्मपत्नी ने घर पर ताला लगाते दिखाया गया है, जिसके कुछ समय बाद उनके सर पर या नाक पर खुजली मचती तो समझा जाता कि उनके घर कुछ अनहोनी हो रही है। अपने युवा समय के दौरान चाचा चौधरी को एक पेशेवर मुक्केबाज के रूप में उल्लेख देखने मिलता है, जिन्हें उनकी अनूठे रणनीति और कुशल मुक्केबाजी के चलते तब अविजित माना जाता था। चरित्रांकन। जब इस सीरीज के प्रेरणा के विषय पर पूछा गया तो प्राण साहब ने कहा, हर एक परिवार में कोई एक बुद्धिमान बुजुर्ग होते हैं। वो अपने सामान्य विवेक से उनके मुश्किलें हल कराते हैं, मगर एक परिहास भरे अंदाज में। और यही हास्य मेरे बनाए कार्टूनों की बुनियाद है। विशिष्ट तौर पर चाचा चौधरी को अन्य कॉमिक्स सुपरहीरो की तरह ना तो बलिष्ठ शरीर का दिखाया है और न ही कभी उन्हें असाधारण शक्तियों या आधुनिक गैजेटों का प्रयोग करते देखा गया। बजाय इनके वो अपने दिमाग को किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पैनी अथवा तेज बताते, जिसे बतौर लोकोक्ति में कहा जाता रहा है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और एक लकड़ी की छड़ी रखते, जिसे मुसीबत में वो उद्दंड बदमाशों की पिटाई कर डालते। चाचा चौधरी के चरित्रांकन की तरह प्राण साहब ने अन्य चरित्रों को 1970 व 1980 के दशक के भारतीय उपनगरों के मध्यम वर्गीय परिवारों की तरह रखा है, तथा उनके खलपात्र भी सामान्य तौर पर भ्रष्ट सरकारी तंत्र के लोग, चोर, राह किनारे गुंडे एवं बदमाश, चालबाज तथा ठगबाज और स्थानीय ठग ही होते हैं। वह न सिर्फ उनसे लड़ता है बल्कि आमजन की सहायता भी करता है, साथ ही वो उन्हें नैतिक पाठ और अच्छे व्यवहार का भी सबक देता है। कई घटनाओं के अंत में ज़्यादातर बदमाश उन्स त्रस्त भी खाते हैं। सामान्य मध्यम वर्गीय जन की तरह उन्हें भी दैनिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, पर इस बारे में भी प्राण साहब उनकी समस्याओं को चुटकी के साथ हल करते हुए उन्हें प्रसन्नचित चेहरों जैसे चमकदार आंखों या मुस्कान के साथ विदा कराते। सहयोगी किरदार। साबू। साबू दरअसल एक परग्रही है जो सुदूर जुपिटर ग्रह का वासी है।
वह चाचा का बेहद विश्वसनीय साथी है और अपनी ताकत का प्रदर्शन वक्त पड़ने पर ही दिखाता है। वह बेहद विशाल और मजबूत शरीर का स्वामी है, जिसका कद 15 फीट से ज्यादा बताया जाता। हालांकि अधिकांश कॉमिक्स सीरीजों में उसके अप्रत्याशित आकार प्रकार को लेकर हमेशा से असंगत तर्क दिया जाता रहा है, पर कुछ कॉमिक्स में अपना कद सामान्य से कहीं ज्यादा सिकोड़ दिया गया था। जैसा कि कुछ कहानियों में उसे चाचा चौधरी द्वारा कुछ हद तक अलादीन की तरह चिराग से घिसकर निकालते हुए उल्लेख किया गया है। आमतौर पर वह महज पहलवानों का कच्छा, जांघिया, एक जोड़ी कान के कुंडल और एक जोड़ी गम बूट पहने दिखाया जाता, मगर बाद के कुछ कॉमिक्स उसे आरामदायक हरे रंग के पैजामे पहने भी दर्शाया गया है। साबू द्वारा आजन्म पृथ्वी पर चाचा के साथ रहने का तब निश्चय करता है जब वो पृथ्वी से विदा होने दौरान चाची के बनाए पराठों और हलवा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन के मोह में पड़ जाता है। साबू का एक जुड़वा भाई दाबू भी है और साबू को वो बतौर दानव सरीखी कान की बालियां तोहफा देता है जिसे उसकी मां ने दिया था जब वह जुपिटर को त्याग देता है। कॉमिक्स अनुसार जब कभी साबू को गुस्सा आता है तो दूर कहीं एक ज्वालामुखी फटता है, जिसका वर्णन कॉमिक्स में बने चित्र में फटते हुए ज्वालामुखी को इंगित करते ये कहा जाता है कि जब साबू को गुस्सा आता है तो दूर जुपिटर में ज्वालामुखी फटता है। जब कभी वह अपनी महान ताकत का प्रदर्शन करता तो मुंह से उसके उबा के बोल फुटते। कुछ समय बाद उसे जय बजरंगबली कहते दिखाया गया, जिसे मोटे तौर पर जय हनुमान हिंदू पौराणिक गाथाओं के एक लोकप्रिय देवता का ही अनुवाद कहा जाता है। वहीं कुछ कॉमिक्स उसे 108 चपातियां, 12 किलो हलवा और तकरीबन 20 लीटर का भोजन करते बताया जाता, जो उसकी दिन भर की खुराक है। उसने विवाह भी नहीं किया और इस मुद्दे पर हमेशा दूरी ही रखी। साबू अपने चाचा की तरह न अधिक बुद्धिमान है और न बहुत ज्ञानी और चतुर, बजाय इसके वह अपनी शारीरिक ताकत पर बहुत निर्भर है। हालांकि सजग रूप में काफी चुस्त है और कई बार उसने चाचा की जान बचाने के लिए अपनी विराट ताकत और बिजली जैसी फुर्ती का परिचय भी दिया है। अक्सर जब बदमाश चाचा को मारने पहुंचते तो अंतिम क्षण में उनके बीच कूद पड़ता। कुछ एक कहानियों में साबू कभी कभार समझदारी के काम कर जाता, वैसा ही जैसा चाचा करते, जैसे किसी भगोड़े कैदी को वापस जेल पहुंचाना या अपनी बड़ी छतरी को डूबते लोगों पर फेंककर उन्हें बचाने का कारनामा इत्यादि। साबे का अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन राका है, उसी के कद और ताकत में बराबर, जो कि संयोगवश पुलिस से पीछा छुड़ाने की जल्दबाजी में एक विशेष आयुर्वेदिक अर्क को विष समझकर पी जाता है और अजर अमर हो जाता है। चाची बीनी। चाचा चौधरी की पत्नी बीनी भारी शरीर की एक आम गृहिणी है, एक ऐसी महिला जिसकी घर पर उनकी ही हुकूमत चलती है और चोर उच्चकों की धुनाई अपने घरेलू बेलन, रोटी बेलने वाला लकड़ी का औजार का इस्तेमाल करती। उन्हें अक्सर पोल्का बिंदी वाली छपाईदार साड़ी पहने दिखाया जाता और हेयर स्टाइल 1970 के दशक की हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों की तरह रखा जाता। यद्यपि उनके कोमल दिल के बावजूद अपनी तनुक मिजाजी के लिए खासी प्रसिद्धि है, मगर साथ ही वो काफ़ी ख्याल रखने वाली पत्नी भी है। वह अक्सर चाचा से उनके लिए सोने के कंगन दिलाने की या फिर कहीं बाहर ना घुमाने की शिकायत करती और अधिकतर उनका वक्त साबू के लिए काफ़ी सारा खाना बनाती, बावजूद वह साबू का वह माँ की तरह ख्याल रखती। एक कॉमिक्स उनको साबू का भोजन बनाने के लिए बड़ी हांडी में कलछी दिखाया गया और जिसे वह बाद में चाचा से भी ज़्यादा स्नेह से उसका खाना परोसती। वहीं एक कॉमिक्स में चाची बीनी के इतिहास का उल्लेख मिलता है कि वह अपने ज़माने में कैसी रहती थी। दरअसल वह कभी भारतीय फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी, जिन्होंने चाचा चौधरी से विवाह करने तब निश्चय किया जब चाचा ने उनकी जान कुछ बदमाशों से बचाई जिन्होंने उनके जेवर लूटने के लिए जान की धमकी दी थी। छज्जू चौधरी। इस रहस्य को लेकर कॉमिक्स में कई किरदार अनभिज्ञ है कि चाचा चौधरी का कोई जुड़वा भाई छज्जू चौधरी भी है, लेकिन वह चाचा की तरह गुणी नहीं है। कई कहानियों में वे उसे गुप्त हथियार की तरह बेईमान एवं बदमाशों के विरुद्ध उनको भ्रमित करते। एक समय मंगलवासियों ने उसे चाचा चौधरी की समझकर गलतफहमी में ले गए थे। राकेट उनका पालतू कुत्ता है, जिन्हें वह आवारा कुत्तों की तरह ही पाया और चाचा ने उसे शरण दिया। हालांकि उनकी पत्नी उससे खासा नाराज थी, मगर बाद में घर में घुसे एक चोर पर हमला करने की घटना बाद वह उसे अपना लेती है।
इस तरह उसका नामकरण रॉकेट पड़ता है। कॉमिक्स रॉकेट कुत्ते के विशेषता पर इतना ही कहा जाता है कि चाचा चौधरी का कुत्ता दूध पीता है, अथवा ऐसा कहा जाता कि पूरे विश्व में वही ऐसा कुत्ता है जो कि शाकाहारी है। रॉकेट ने कई अवसरों स्वयं को साबित किया है जब उसे उसके दुश्मन पर झपटने को कहा जाए। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक जानकारियां हासिल करने के लिए पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।